So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Kushi Goswami, and I know that after a very long time I am making the video, but I'm still excited to share the things which I want to share. Well, this video is gonna be very important. The thing which I want to share with you is what is the experience of international students. So let's get start this video. So this video gonna be divided in two parts. सबसे पहली बारी में मैं आपको बताऊंगी कि होता क्या है असल में, पढ़ाई क्या होती है और कितना डर होता है, अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है ये, ठीक है। तो ये है सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं। जैसे कि मुझे कुछ चीजें ऐसी है ना जो मुझे अब जाके पता चली हैं, पहले नहीं पता थी कि यार ये भी हमें दी हुई है फैसिलिटीज, हमने उसको फायदा नहीं उठाया। तो वो मैं आपको पहले ही बता दूंगी सो दैट यू डोंट मिस दीज फैसिलिटीज। मेरे 2 सेमेस्टर खत्म हो गया और मेरे सिर्फ 3 ही सेमेस्टर है एंड ये लास्ट सेमेस्टर जो मेरा होगा वो जनवरी में शुरू हो जाएगा। सो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा विद प्रोफेसर्स, क्लासेस एंड विद अदर स्टूडेंट्स, सो आई वांट टू शेयर दिस ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो। उसी के अलावा आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द बिहाफ ऑफ माय ओन द थिंग्स व्हिच आई एक्सपीरियंस बाय माय सेल्फ। So I am doing my studies from Coventry University and my course is International Business Management. I am here for masters. हर किसी के कोर्स के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसको अलग अलग एम्बियंस मिलता है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरा कोर्स है उसमें 2 चीजें होती हैं, ठीक है। एक होते हैं लेक्चर्स और एक होते हैं सेमिनार्स। तो जो लेक्चर्स होते हैं ना, दे आर लिटिल बिट बोरिंग, वी कैन से दे आर बोरिंग, क्योंकि लेक्चर्स हमें पता है टीचर आते हैं, बहुत बड़ी क्लास, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर आ गए, स्क्रीन पे उनकी पीपीटी चल रही है और वो पीपीटी को उन्होंने लिखा हुआ उसको बता रहे हैं। सेकंड जो चीज होती है दैट आर सेमिनार्स। सेमिनार्स में ऐसे होता है कि सारे बच्चे नहीं होते, छोटे रूम में सेमिनार्स करवाए जाते हैं जिनमें ग्रुप में काम होता है। सेमिनार टीचर्स अलग होते हैं और जो लेक्चर्स टीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो सेमिनार्स में हमें ऐसे ग्रुप बना देते हैं, 4 बच्चों का, 5 बच्चों का, बच्चों के हिसाब से। उसके बाद टीचर कोई भी टास्क दे देते हैं, जैसे कि केस स्टडी पढ़ने को दे दी, एक्टिविटी दे दी कि आपको ग्रुप में मिलके इस चीज पे रिसर्च करनी है या फिर ऐसा कुछ। तो ये ग्रुप का काम होता है, ठीक है। उसके बाद हर टेबल को उठ के बारी बारी से अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको लाइन वाइज आंसर देना होता है पूरी क्लास में कि हमने क्या फाइंड आउट करा है। तो इसका फायदा क्या होता है? असल में इसके बहुत फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो की प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, कॉन्फिडेंस आता है। और सच बताऊं तो जो हमारे ग्रुप होते हैं ना वो सिंपल ग्रुप नहीं होते। मैं हूं, आई एम फ्रॉम इंडिया, मेरे साथ जो बच्चे बैठे हुए हैं जरूरी नहीं है दे आर ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, दे कैन बी फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी। जैसे कि सम आर फ्रॉम अफ्रीका, पाकिस्तान, अलग अलग जगह से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हर क्वेश्चन का, जैसे हमने ग्रुप बनाया 4 बच्चों का, हमने क्वेश्चंस भी फिर बांट दिए, तुम्हें ये क्वेश्चन करना, तुम्हें ये क्वेश्चन करना। तो हर एक ना क्वेश्चन का आंसर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देता है। नई चीजें सीखने को बहुत मिलती है क्योंकि हर एक स्टूडेंट है वो अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड ही आंसर देता है। टीचर ऐसे मोटिवेट भी करते हैं कि यस योर आंसर इज गुड ट्राई, ऐसे तो अच्छा फील भी होता है। तो देखो अब ऐसे ग्रुप में ऐसा होता है कि कई बार बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, हम बिना पार्टिसिपेट कर भी बैठ सकते हैं, doesn't matter, but I will say if you are coming in this university so you should participate, you should involve in these activities because इससे आपको नहीं पता सबकॉन्शियसली जो हम सीख रहे हैं चीजें वो कहाँ पे हमारे काम आएगी हमें नहीं पता, बट वी शुड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज। तो सेमिनार ये होते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है। उसके अलावा देखो इफ यू आर कमिंग इन यूके इन अदर कंट्री सो दिस इज डेफिनेटली दैट योर इंग्लिश इज गुड, यू हैव डन योर आइल्स और इंग्लिश आनी भी चाहिए। क्यों आनी चाहिए वैसे मैं बता दूं आपको, you should be able to communicate in this language, मतलब कि इतना होना चाहिए कि आप बात करके किसी को समझा दो। और हाँ ऐसे भी होता है कि हर सेमेस्टर में ना हमारे लेक्चर्स जो होते हैं उसमें मैंने आपको बताया बड़ा हॉल होता है, तो उसमें ना जितने भी कोर्स के बच्चे हैं ना 600 बच्चे या 700 बच्चे जितने भी है
लेक्चर्स में सारे बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, ठीक है, बट जो सेमिनार्स होते हैं ना, सेमिनार्स में हर सेमेस्टर में बच्चे, ग्रुप सब चेंज हो जाता है। जैसे हमारे फर्स्ट सेमिनार में जो बच्चे थे, जो ग्रुप था वो अलग था, और जो अभी सेकंड सेमेस्टर था उसमें जो हमारे सेमिनार्स होते थे उसमें हमारे क्लास में ग्रुप के बच्चे अलग थे। तो ऐसे सेम नहीं होते, वो बच्चों को शफल कर देते हैं और फिर हमारे साथ कौन सा ग्रुप कौन से बच्चे आने वाले होते हैं हमें भी नहीं पता होता। हाँ, एक और चीज मैं थोड़ी बताना भूल गई, वो ये होता है कि देखो वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, इतनी ज्यादा डरने वाली घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्स वाला प्रेशर तो नहीं होता, रट्टे वाला भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता, बट यहाँ पे असाइनमेंट्स बनानी पड़ती है। तो जब असाइनमेंट्स का टाइम करीब आता है ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। बट हाँ, जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में थे ना, उस टाइम हमें ज्यादा डर लगता था, थोड़ा सा और वो होता था कि हम 2-3 दिन पहले ही सबमिट कर दे, कहीं लाइन बिजी ना हो जाए ये वो, बट ऐसा नहीं होता। अभी सेकेंड सेमेस्टर में हम थोड़ा सा इतने यूज्ड हो गए थे, इतने थोड़े से कंफर्टेबल हो गए थे इस चीज में कि हमने डे टू डे जिस दिन भी हमारी सबमिशन होती थी उस दिन भी हम रिलैक्स होके हमने सबमिशन किए हैं। हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं हम थोड़े से और माहौल में कंफर्टेबल होते जाते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट फैसिलिटीज, कि यूनिवर्सिटी हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो वैसे तो बहुत कुछ होता है, बट कुछ चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती, वो मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ। वैसे तो आपको मोस्टली चीजें पता चली जाएंगी व्हेन यू कम। पहली चीज विच आई वांट टू शेयर इज, आपके पास अगर लैपटॉप है, दिस इज वेल एंड गुड कि आप लोग अपना लैपटॉप लेके आओ, उसे यूज करो, दिस इज गुड। बट यूनिवर्सिटीज भी अपने कंप्यूटर्स प्रोवाइड करती हैं, तो वो कंप्यूटर्स ना सिर्फ आपकी ही यूजर नेम और पासवर्ड से ओपन होते हैं। जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं उस टाइम पे ये हमें प्रोवाइड कर देते हैं। जितनी भी इनकी एप्लीकेशंस होगी, कुछ भी अलग सर्विसेज होती है, उनको ओपन करने के लिए हमें यूजर नेम पासवर्ड को यूज करना पड़ता है, और उसी से ही हम ये कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट सबमिशन हम कर सकते हैं, उन कंप्यूटर से हम अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज प्रिंटिंग सर्विसेज। बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, बाद में पता चलता है सभी को ही कि हमें यूनिवर्सिटी हमारे प्रिंटिंग के अलग से पैसे जमा करके रखती है। अगर हम प्रिंट नहीं निकलवाते कोई भी, तो वो हमारा यूनिवर्सिटी ऐसे ही ले जाती है। तो मैं आपको बताने चाहती हूँ कि जो प्रिंटिंग सर्विसेज होती है ना, उसके हमारे 50 पाउंड पता नहीं कितने होते हैं, और अगर हम एक प्रिंट बाहर से करवाते हैं, कोई भी प्रिंट 1-1.5 पाउंड का पड़ जाता है। बट अगर हम यूनिवर्सिटी में प्रिंट करवाते हैं तो हमें सिर्फ 20 पेंस का एक प्रिंट पड़ जाता है। तो यू कैन सी द डिफरेंस कि कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। थर्ड थिंग इज प्रोफेसर से कांटेक्ट करने का मीडियम। देखो यहाँ पे ना जो ईमेल होता है वो बहुत ही अच्छा वे है। अगर आपको अपने असाइनमेंट्स की फीडबैक लेनी है, किसी चीज के बारे में आप कंफ्यूज हो, अपने मॉड्यूल के बारे में, या फिर आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, अपनी अटेंडेंस से रिगार्डिंग कुछ भेजना चाहते हो कि आप क्यों नहीं अटेंड कर पाए क्लास, तो स्पेसिफिक रीजन मेंशन करना चाहते हो अपने प्रोफेसर से, तो यू कैन यूज ईमेल्स। अदरवाइज मीटिंग बुक करना जाना इज नॉट अ इजी टास्क, बट ईमेल्स के थ्रू आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो यू कैन यूज ईमेल्स फ्रॉम सेमेस्टर 1। फोर्थ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको पता होनी चाहिए, वो है स्टूडेंट डिस्काउंट। अगर आप लोग आ रहे हो ना, तो देखो स्टूडेंट डिस्काउंट ज्यादा तो नहीं, बट 20% स्टूडेंट डिस्काउंट कहीं कहीं किसी किसी स्टोर्स पे मिल जाता है, बिकॉज यू हैव योर ID प्रूफ और यू आर अ स्टूडेंट डेफिनेटली, तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है, उसका भी फायदा उठाओ। उसके लिए आप पहले ही अपना यूनिडेज एप्लीकेशन होती है वो डाउनलोड कर लो, इसमें अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह फिल कर लो, सो दैट आपको ईजी रहे थोड़ा सा, एंड यू कैन यूज दैट। ओके, मैंने जितने लिखे हुए थे सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, एंड आई होप आपको वो वीडियो थोड़ी समझ आ गई होगी। अभी मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या बोल चुकी हूँ और मैंने क्या क्या रिकॉर्ड कर लिया। आई होप जो मैं बात बताना चाहती थी, जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहती थी, वो आप लोगों तक पहुंच गई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस टाइम। अगर आप अभी भी देख रही हो तो थैंक यू सो मच, एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियो।